तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहाँ पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और गर्मियों का टाइम है दोस्तों, घर में रहिए, अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखिए और धूप में अगर निकल रहे हैं तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलिए। मतलब सनस्क्रीन लगा के निकलिए, छाता लेके निकलिए, ताकि स्किन बर्न ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और अगर आप एक्स्टर का HX3 वेरिएंट प्लान कर रहे हैं, शोरूम जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अब आप घर बैठे बैठे ही इस प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और अपना डिसीजन बना सकते हैं कि यार ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि आजकल का ट्रेंड तो दोस्तों एसयूवी गाड़ी का ही है। और एसयूवी अगर आप प्लान कर रहे हैं, ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सब पॉइंट से बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। डिटेल में चलो उससे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की। देखिए दोस्तों, एक्स्टर का फेस लिफ्टेड वेरिएंट आप बेस मॉडल लेते हैं तो लगभग HX2 जो एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करता है वो राउंड करता है 5,79,000 एक्स शोरूम प्राइस। बट जिन लोगों को कंपनी फिटेड काम चाहिए, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है, तो HX3 में आते हैं। तो HX3 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है दोस्तों 6,23,000 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, 6,23,000 रुपये में हमें ये एक्स्टर का HX3 वेरिएंट मिलता है, जिसकी चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है। अगर आप चाबी देखेंगे, ऐसी कुछ चाबी मिलेगी। गाड़ी को लॉक करना है, अनलॉक करना है, डिग्गी खोलनी है, फ्लिप की ऐसे बड़े इजीली काम कर जाती है। और इसी के साथ अगर आप की का डिज़ाइन देखेंगे, रफ डिज़ाइन में, जिसकी वजह से अगर गाड़ी चाबी नीचे गिर भी जाती है तो उसे क्रैश नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, कमाल की चाबी है। और उसके अलावा हुंडई का लोगो देखने को मिलता है और दूसरी चाबी भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, एक इमरजेंसी के लिए, एक रेगुलर यूज़ के लिए। और अगर मैं इस चाबी के साथ ये स्टिकर की बात करूँ, ये स्टिकर बड़े काम का है दोस्तों। पता है क्यों? इस पे चाबी का नंबर लिखा होता है। खुदा ना खास्ता अगर ये चाबी गुम हो जाती है तो स्टिकर की मदद से आप दोबारा चाबी बड़े इजीली बना सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी दोनों चाबी गुम होती हैं, तो अगर आपने फोटोस्टेट करा के रखा हुआ है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए एक्स्टर के फ्रंट लुक की बात करते हैं। जब आप 6,23,000 रुपये लगाते हो, देखिए इस टाइम जो अपग्रेड किया गया ना, डिज़ाइन का लुक जो है बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर देगा। थोड़ी-सी गाड़ी अब मस्कुलर लगती है, सिंपल नहीं लगती। पहले का जो डिज़ाइन था ना, थोड़ा-सा सिंप्लिसिटी पे फ़ोकस था, बट अब थोड़ा-सा अपग्रेडेड कर दिया है। क्योंकि देखिए कलर कॉम्बिनेशन की वजह से जो गाड़ी की अपीयरेंस है लॉन्ग टर्म में बढ़िया लगती है और सोफिस्टिकेटेड लगती है। अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करेंगे, यहाँ पे जो ग्रिल देखने को मिलती है, आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगी और सिल्वर इंसर्ट आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो अपीयरेंस है थोड़ी-सी बोल्डर एंड मस्कुलर आ रही है। इसी के साथ अगर आप वेंटिलेशन स्पेस की बात करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन स्पेस कितना बढ़िया दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी को ऑक्सीजन मिलती है, गाड़ी के अंदर इंजन जो है कंबशन अच्छे तरीके से होती है और माइलेज भी अच्छी आती है और एफिशिएंसी भी आपको हाई स्पीड मूवमेंट के साथ मिल जाती है। मतलब कहने गए पिकअप अच्छी मिलती है। इसी के साथ अगर आपने गाड़ी को क्लीन अप भी करना है, अच्छा स्पेस दे रखा है, कंडेंसर को क्लीन करके रखिए ताकि गर्मियों में आपको दिक्कत ना रहे। और इसी के साथ अगर आप डिपार्चर एंगल भी देखेंगे ना, तो अच्छा खासा डिपार्चर एंगल है, जिसकी वजह से घर में गाड़ी इजीली लग सकती है। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं लगेगी। साइड में आपको टोइंग हुक आपको मिल जाएगा। हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। अब देखिए हेलोजन हेडलैम्प्स की जो विजिबिलिटी रहती है, अगर आप सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिसेंट है। अगर आप हाईवेज पे भी चलेंगे तो डिसेंट है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी अपग्रेडेशन करनी है, मुझे हाई बीम चाहिए हाईवेज की ड्राइवेबिलिटी के लिए, तो आप HID इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल डीलरशिप से भी मिल सकती हैं। लगभग 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप से जाके पता कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बात करें, यहाँ पे आपको DRL टाइप का ये डिज़ाइन बन जाता है। अब देखिए ये ग्लोइंग डिज़ाइन नहीं है, बट ये आपको दिखेगा कि एक्चुअल में गाड़ी आपका ग्लो ही कर रही है। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन आउट किया गया है। हालांकि DRL नहीं है, बट DRL जैसा जो फील दिया गया है गाड़ी के अंदर, बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। इसी के साथ जो नया डिज़ाइन एलिमेंट अपग्रेड किया गया है, ये एक्स्टर का जो डिज़ाइन एलिमेंट थोड़ा सा ऊपरली साइड हुआ करता था पहले। अब जो एक्स्टर का डिज़ाइन थोड़ा नीचे को किया गया है और स्ट्रेट फॉरवर्डिंग में किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो अपीयरेंस है अच्छी लग रही है। एक्स्टर की बैजिंग भी अच्छी लग रही है। और आज का कस्टमर ये चीज़ें जो है एक्सपेक्ट करता है अपनी गाड़ी के अंदर कि यार ये छोटी-छोटी चीज़ें मेरी गाड़ी के अंदर तो ज़रूर हो। सेंटर का Hyundai लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि रिलेशनशिप शो करता है कस्टमर और कंपनी के बीच में। और उसी के साथ अगर आप बोनट पे डिज़ाइन एलिमेंट देखेंगे ना, एक मस्कुलर फील दे रहा है और इसी के साथ एरोडायनेमिकली जो हवा से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, उसको भी दूर करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो ज़रूरत का फीचर भी है। अब देखिए ये जो वेरिएंट है ना, एसेंशियल पूरा करता है, जो कि डेली कम्यूट से थोड़ा-सा अपग्रेड मिल जाता है। अगर आप देखिए बजट लेके चले थे 7-8 6-7 लाख रुपए का, अगर आप मान के चलिए आपको
नियर अबाउट 50,000 रुपये खर्च करके कंपनी फिटेड ही जो इलेक्ट्रिकल काम आपने कराना था, जो आपको मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कंपनी फिटेड के लिए जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि आपको सिंपल भी लगेगी और एक बॉक्सी अपीयरेंस भी देगी गाड़ी की लुक। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की लुक। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, गाड़ी के पास जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये आर्चेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए आर्चेस का ट्रेंड ना आजकल किसी भी गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मस्कुलर अपीयरेंस देने के लिए, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी एज तक जाती है, जिसकी वजह से डिजाइन कंप्लीशन लगता है। और इसी के साथ आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे ये सिल्वर कलर की ये लाइन देखने को मिल रही है। अब ये जो सिल्वर कलर की लाइन है फ्रंट डिजाइन से इंस्पायर है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। बेसिक वेरिएंट होने की वजह से ओआरवीएम जो आपके ब्लैक पेंटेड रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिकेटर फेंडर पे देखने को मिलेंगे, बॉडी कलर नहीं है, हैंडल नॉर्मली ब्लैक कलर के ही मिलेंगे, जो कि आप क्रोम लगा के भी चला सकते हो। अगर आपका मन नहीं है इस चीज को पेंट कराने का, तो क्रोम भी हैंडल मिल जाते हैं और ओआरवीएम का भी कवर मिल जाता है, जो कि आप लगा सकते हैं। बट एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर आप ब्लैक हैंडल और आपके ब्लैक ओआरवीएम को देखोगे, नीचे जो स्किड प्लेट के साथ अगर आप सिल्वर कलर की ये इंसर्ट देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैचिंग देखने को मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन जो है गाड़ी का पूरा कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी अच्छी लगती है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 180-185 मिलीमीटर के आसपास ये ग्राउंड क्लियरेंस रहती है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो इनफ है। अगर आप घर में पार्क कर रहे हो, कहीं आप ऊबर खाबर रास्ते में जा रहे हो, तो अच्छे से कमाल से गाड़ी निकल जाती है। और अगर हम बात करेंगे, आज की डेट में ट्रेंड ही इसी चीज़ का है ग्राउंड क्लियरेंस का, कि हर एक बंदा कहता है कि यार मैं कहीं पे भी जाऊं मुझे दिक्कत ना आए, क्योंकि नॉर्मली बंदा हैचबैक लेता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस का एक दिक्कत रहता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए बंदा यहाँ पे आता है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, गैप देख पा रहे हैं, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर आप टायर को देखेंगे और गैप का ध्यान देखेंगे, तो अच्छी खासा गैप दे रखा है, जिसकी वजह से सस्पेंशन अच्छे तरीके से काम कर पाता है। कच्चे पक्के रास्तों में जहाँ पे भी आप गाड़ी को ले जा रहे हैं, गाड़ी अच्छे से ट्रेवल आउट कर पाती है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, आपका हब कैप के साथ आपको रिम देखने को मिलेगा। देखिए बेसिक वेरिएंट तो बेसिक है, हालांकि मुझे चाहिए लग रहा है इस गाड़ी के अंदर कि HX3 वेरिएंट है, तो इसके अंदर कम से कम व्हील कवर तो होने चाहिए थे। अब वेरिएंट वाइज डिजाइन किया गया कंपनी की तरफ से, हो सकता है उसमें ये चीज लिस्टेड नहीं की गई थी, बट मुझे ये लगता है कि इस वेरिएंट के अंदर कम से कम व्हील कवर तो होने चाहिए थे। तो कंपनी को अगर ये वीडियो देख रही है तो जरूर इस चीज को नोटिस करें। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो टायर प्रोफाइल इस गाड़ी में अगर हम देखेंगे, तो इसके अंदर टायर प्रोफाइल है 165/70R14 का टायर प्रोफाइल है, जो कि गाड़ी के हिसाब से बहुत ही डिसेंट दे रखा है। हाँ, 1 इंच आप अपग्रेड कर सकते हो, बट प्रोफाइल के अंडर रह के, ऐसा नहीं कि आप अपनी प्रोफाइल के स्टाइल के अकॉर्डिंगली करवा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसी के बाद अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ये फिनिश मिल जाएगी मैट फिनिश, जो कि गाड़ी के लुक्स को एक डिसेंट प्रोवाइड करती है। आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन होने की वजह से ना गाड़ी का जो लुक है 10 से 12 साल तक एक प्रीमियम लगता है, स्टाइलिश लगता है, जो कि आज की नीड भी है। इसी के साथ अगर आप नोटिस करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की पियानो कलर की फिनिशिंग दे रखी है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पहली वाली गाड़ी में भी ये चीज आया करती थी, पर थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट अलग था। इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेड है, तो थोड़ा सा आपको अपग्रेडेड भी मिलेगा गाड़ी की लुक के साथ। इसके साथ अगर हम बैक साइड पे आते हैं, यानी रियर में अगर आप लुक देखेंगे, कुछ ऐसी लुक देखने को मिलती है जैसे पहले भी थी फेसलिफ्टेड से पहले। बट अगर हम लुक्स को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप ये सेंटर लाइन देखेंगे, पहले वाले डिजाइन से बहुत ज्यादा इंप्रूव की गई है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये लाइनिंग पोजीशन दिख रही है, वो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को थोड़ा सा मस्कुलर अपीयरेंस दे रही है बैक साइड से भी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एच शेप में आपको टेल लैंप्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि डीआरएल ग्लोइंग नहीं है, बट आपको ये एच शेप के टेल लैंप ग्लोइंग मिल जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि गाड़ी के हिसाब से अच्छे डिजाइन किए गए हैं। हंडई के लोगों के शेप से कह सकते हैं, गाड़ी के लुक्स के हिसाब से कह सकते हो, पूरे इंस्पायरेबल लुक्स लगते हैं। और आपको यहाँ पे रिवर्स लैंप भी मिल जाते हैं इंडिकेटर के साथ, जो कि जरूरत होते हैं। एक्स्ट्रा की बैजिंग मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपने फ्रंट में देखी थी। और अगर आप देखिए पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में मिल जाएंगे, कितने हैं वो भी बताता हूँ। एक, और आपको यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं। हालांकि कंपनी को चाहिए कम से कम साइड के लिए भी थोड़ा देते हैं, तो 4 पार्किंग सेंसर इसके अंदर आने चाहिए थे। मतलब चलो ठीक है, 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो कि सफिशिएंट है। जब भी आप रिवर्स करते हो, तो आपको पीछे पता लग जाता है कि हाँ भाई, गाड़ी मेरी रिवर्स हो रही है, अगर कोई ऑब्स्टेकल आती है तो मैं गाड़ी को रोक सकता हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, जिसकी जो क्लैरिटी है अच्छी खासी मिलती है हुंडई में तो खासकर। और इसी के साथ अगर आप डिपार्चर एंगल देखेंगे ना, वो भी बहुत बेहतरीन अगर आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, टोइंग हुक यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर आपने किसी और की गाड़ी को टो करना है, तो वो चीज की जा सकती है। और यहाँ पे देखिए क्लैरिटी और फिनिशिंग कितनी बढ़िया दे रखी है,
कि आपको लगेगा कि जब आपने पैसे लगाए हैं 6,23,000 पे, वो टोटली वर्थफुल है। किसी भी साइड से आपको जो सिलेंसर है ज़्यादा नीचे नहीं लगेगा, बढ़िया डिजाइन आउट किया गया है। तो इसी से पता लगता है कि जितने भी आपने पैसे लगाए हैं वर्थफुल है और कंपनी आपके पैसे की वैल्यू समझती है। इसी के साथ अगर आपने बूट खोलना है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक बूट ओपनिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही इजीली आप खोल सकते हो बूट को, और लगभग 391 लीटर्स का ये बूट स्पेस मिलता है। और आपके लिए पार्सल ट्रे तो नहीं है इस वेरिएंट में, बट आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। लगभग 26-27 रुपए के आसपास की इसकी पार्सल ट्रे आती है। बट देखने वाली बात है कि आपको फ्रेम लगा लगाया मिला है, ऐसा नहीं कि आपको बाद में फ्रेम लगवाना पड़ेगा फिर पार्सल ट्रे लगवानी है, नहीं, पार्सल ट्रे के लिए फ्रेम आपको दिया गया। और बूट स्पेस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बड़ा बैग आ जाएगा, दो छोटे छोटे बैग आ जाएंगे, तो मतलब आपके लिए स्पेस बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखेंगे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। अगर हम स्पेयर व्हील के साइज की बात करेंगे, आपको जो स्पेयर व्हील साइज है वो करीबन करीबन मिलता है 165/70R14 का प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि सेम ही आपको मेन व्हील में भी टायर साइज है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे ठीक मिला हुआ है, सेम ही साइज मिल गया। अगर आप अपग्रेड करते तो वो आपके लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, जो भी आपको ठीक लगे, बट मोर ओवर ठीक देगा। और फिनिशिंग क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखा गया। आप ऐसा नहीं है कि फिनिशिंग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज है, आप देख पाएंगे यहाँ पे फिनिशिंग क्वालिटी कितनी बढ़िया से डिजाइन की गई है। ये आपको ऐसा नहीं कह सकते कि यार भाई जब आप लॉन्ग टर्म में गाड़ी रखेंगे कि यार भाई मैंने पैसे दिए थे तो आपको यहाँ पे गत्ते का मिलेगा जो कि खराब हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लास्टिक का दिया। और देखने वाली बात है कि नॉर्मल टोन कलर से थोड़ा ब्लूइश शेड लगता है, जो कि थोड़ा सा मेंटेनेबल भी इजी है, गंदा भी कम लगता है, और थोड़ा सा डिजाइन वाइज भी पैरामिड प्रैक्टिकल लगता है। इसी के साथ अगर आप देखोगे हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेंगे। और देखने वाली बात है कि रिमूवेबिलिटी भी इजी है, ऐसा नहीं कि ये फंस जाएगी चीज, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने स्पेस को यूटिलाइजेशन किया है। और यहाँ पे आपको बूट स्पेस बंद करने के लिए जगह दी जाती है, जो कि ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सफिशिएंट है। और इसके साथ आपको अगर देखेंगे यहाँ पे हाई माउंटिंग लैंप आ जाता है, जिसकी वजह से धुंध में बहुत हेल्पफुल मिलती है ड्राइवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आपको यहाँ पे माइक्रो फैन एंटीना मिलेगा। आप देखिए बेस वेरिएंट है तो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको सारी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। यहाँ पे माइक्रो फैन एंटीना के आपको सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, जब आप को ड्राइवर वाली सीट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक माई हुंडई ऐप का एक स्टिकर देखने को मिलेगा। अब ये जो स्टिकर है बहुत ही जरूरी है, आपके लिए हेल्पफुल भी है। मतलब कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो होता क्या है नॉर्मली कि हमें कुछ इमरजेंसी टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उस टाइप पे आप रोड साइड असिस्टेंट को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इसी ऐप से हो सकता है। अगर आप शॉपिंग करने कहीं जा रहे हो, कूपन का यूटिलाइजेशन करना है, वो स्पेशल हुंडई आपके लिए प्रोवाइड करती है, वो भी हो जाता है। वारंटी करानी है, सर्विस शेड्यूल, तो ऑलमोस्ट एक ही ऐप में सारी फैसिलिटी मिलती है। और जैसे अगर आप यहाँ पे बात करेंगे डोर खोलते हैं, तो डोर अच्छा खासा मिल जाता है आपको खोलने के लिए। और वहीं पे डोर को खोलते ही आपको जो स्पेस है एक्चुअलिटी में महसूस होगा कि यार भाई पीछे जो है स्पेस बहुत भर भर के, अगर 3 बंदे बैठ जाएंगे स्पेस अच्छा है। और उसी के साथ अब क्वेश्चन आता है कि जब 3 बंदे बैठेंगे तो यार ये जो चीज है पूरी डिप हो जाएगी। देखिए अब पहले वाला जो डिजाइन एलिमेंट था, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ी सी स्पेस जो है नीचे को रखी गई थी, जिसकी वजह से दूर से देखने वाले को लगता था कि यार भाई टायर बिल्कुल लग गया है आपकी यहाँ पे ऊपर लाइनिंग के साथ, बट एक्चुअलिटी में वो नहीं होता था। बट अब वो लाइनिंग खत्म करके कंपनी ने यहाँ पे स्पेस दिखाया है, तो ऑलमोस्ट आपके पास अच्छा खासा स्पेस है। कॉइल सस्पेंशन पिछली साइड आपको देखने को मिलते हैं, और आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे डिस्क हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि सफिशिएंट है। इसके साथ अगर आप पिछली डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है हैंडल्स मिलेंगे। देखिए फ्रंट जो है आपको पावर विंडोज मिलती है, रियर में आपको हैंडल मैनुअली करने पड़ेंगे, आपके पावर विंडो डाउन। और यहाँ पे छोटा सा आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस यूटिलाइजेशन है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, स्पीकर की जगह दे रखी है, और सिल्वर फिनिश के साथ हैंडल दे रखे है। अब मुझे एक चीज लगती है कि यार आप बेस मॉडल के साथ आप करो, कोई दिक्कत नहीं कि आप बेस मॉडल में बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, बट HX3 में पावर विंडो तो जरूर होनी चाहिए। ये छोटी सी एसेंशियल चीज है। हाँ, आप इसकी जगह कोई कैमरा ना लगाते कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर लगा सकता है, उसकी मर्जी है, बट ये जो चीज है बहुत ही जरूरी है आज की डेट में कि रिवर्स में आपको हैंडल की जगह पावर विंडो स्विच होना चाहिए था। तो थोड़े थोड़े से कॉम्प्रोमाइज है, जैसे व्हील कवर है, चाहे वो आपका हैंडल है मैनुअल, ये चीजें गाड़ी के अंदर मैंडेटरी आज की डेट में जरूरत होती है, चाहे वो बेस मॉडल क्यों ना हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर, अगर आप देखोगे तो रियर स्पेस जैसे मैंने आपको बताया वो सारा स्पेस मिल जाएगा। प्लस अगर आप देखोगे हेडरेस्ट मैंने जैसे आपको एडजस्टेबिलिटी बताई वो भी मिल जाती है, और आपको फैब्रिक सीट देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी अगर आप देखोगे इस रखने के लिए कुछ छोटा मोटा सामान। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना थोड़ी सी चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटीरियर, कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है गाड़ी का जो कि बेसिक एलिमेंट रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर देगा। आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हो जाएगी। चाहे वो आपको यहाँ पे देख पाएंगे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, डिजिटल मीटर है, चाहे आपका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। रियर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको गाड़ी के अंदर मैनुअल स्विच मिल जाएंगे, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, ऑलमोस्ट जो रिक्वायर्ड चीजें हैं सारी फुलफिल हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंटर लैंप आपको मिल जाएगा, मैप लैंप नहीं दिए गए हैं, वो छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है बट ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर भी नहीं करता क्योंकि सेंटर लाइट एक अनफ होती है अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार लेके चले हुए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपको हैंडल सारे डोर्स पे मिल जाएंगे जो कि जरूरत है। और हालांकि देखिए ड्राइवर डोर के लिए नहीं होता है हैंडल क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा होता है, हालांकि जो बाकी को पैसेंजर होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें मिल जाती हैं। मोर ओवर अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे लेग रूम अच्छी खासी मिल जाती है। और अगर आप हेडरूम की बात करोगे तो लगभग एम्पल हेडरूम है। देखिए दोस्तों हेडरूम कितना ज्यादा है मेरे सामने, देखिए आप देख पा रहे होंगे हेडरूम बहुत ज्यादा है। तो आज की डेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप देख पाएंगे मोर देन एनफ है। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 बंदे अगर गाड़ी के अंदर बैठ भी जाए तो कोई नुकसान भी नहीं लगता, अच्छे खासे बैठ सकते हैं, हेल्दी हेल्दी मेरे जैसे बंदे आराम से बैठ जाएंगे। और इसी के साथ जब मैं बात करता हूँ गाड़ी से निकलने की और बैठने की, बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। और जब गाड़ी में से निकलना चाहोगे तो गाड़ी में से निकला भी जा सकता है, आप बड़े इजीली निकल सकते हो गाड़ी के अंदर से। और जैसे ही आप ड्राइवर डोर के पास आओगे, देखिए जो ये जो हैंडल्स है ना मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं इन द टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करें फ्लैश हैंडल को लेके तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इजी टू यूटिलाइजेबल है आज की डेट के अकॉर्डिंगली। और आपको अगर बैटरी डेड हो जाए तो मैनुअली अगर डोर अनलॉक करना पड़े वो भी बहुत इजीली हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ खास दिक्कत है। और जब मैं डोर को अनलॉक करूंगा तो यहाँ से गाड़ी डोर एंगल ओपन हो जाता है। और देखिए एंगल का जो ऑरा है, मतलब कि जब आप डोर एंगल खुलता है तो आपको स्पेस मिलती है ड्राइवर के लिए अच्छे से जाने के लिए, चाहे वो को पैसेंजर के लिए हो। अगर आप ड्राइवर सीट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यार भाई आर्मरेस्ट का डिजाइन थोड़ा सा वाइडर रखा गया है पिछली वाली सीट से, तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है कंफर्टेबिलिटी कस्टमर के लिए जो ड्राइवर कर रहा है। इसके अलावा फ्रंट के पावर विंडो स्विच दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली पावर विंडो भी इस वेरिएंट के अंदर देनी चाहिए थी, चाहे कैमरा ना देते, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बट गाड़ी के अंदर पावर विंडो स्विच अगर पीछे भी दिए जाते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहता। प्लस आपको 1 लीटर बॉटल होल्डिंग है, मैप पॉकेट्स हैं, सिल्वर कलर का हैंडल है, और यहाँ पे कुछ फिनिशिंग स्टाइल भी दे रखे हैं जो कि आपको ऐसा लगे कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो, ऐसा ना लगे कि भाई कमी पेशी लगे, छोटा वेरिएंट है, छोटा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप छोटे प्रोडक्ट में बैठे हो। छोटा प्रोडक्ट है, बड़ा क्वालिटी लगे, बड़ी गाड़ी लगे, वो थोड़ा सा बेटर लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे जॉयस्टिक के साथ आपको मिरर एडजस्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मिरर एडजस्टेबिलिटी यहाँ से जॉयस्टिक के साथ करनी पड़ेगी। बट ठीक है, अगर बेसिक वेरिएंट तो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है यहाँ पे। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप बेसिक ऊपर वाले वेरिएंट में आते हो, जैसे न्योस में मैग्ना है, वहाँ पे बेसिक ये चीजें कवर अप की जाती है, तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अगर 6,23,000 रुपये प्राइस है तो आप इसका प्राइस कम से कम 6,40,000 रख दो। बट गाड़ी के अंदर ये चीजें तो जरूरी है, आप कैमरा मत दो बट गाड़ी के अंदर ये छोटी छोटी मायने चीजें गाड़ी के अंदर मैटर करती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और देखिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इंप्रूवमेंट की है कंपनी ने एक्स्टर के अंदर, वो है डी कट स्टीयरिंग। अब देखिए कई लोग मोटे होते हैं, कोई लोग पतले होते हैं, कई लोगों को दिक्कत लगती है स्टीयरिंग व्हील में कि यार भाई स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मुझे फंसता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप देखिए स्लैंट थोड़ी सी पीछे करेंगे तो गाड़ी की सीट पीछे हो गई है, मैंने फुल पीछे कर दिया। और प्लस आपको यहाँ पे डेड पैडल भी मिलेगा जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है। और जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे ना तो बहुत ईजिली तरीके से आप गाड़ी के अंदर एंटर कर जाते हो, आप देख पा रहे होंगे। अब मेरी जो थाइस है वो स्टक नहीं हुई, जो कि आज की डेट की मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये चीज ना हो ना भाई, बहुत दिक्कत होगी बंदे को। आप देखिए मेरा थाइस कितना बढ़िया से कंफर्टेबली मैं बैठा हूँ। और अगर आप मोर एंड अनलेस अगर आप देखेंगे ना गाड़ी के अंदर, तो एक फीचर के अकॉर्डिंगली अगर आप 6,23,000 रुपये लगा रहे हैं, जो मुझे बाहर से काम कराना था, जैसे मैंने सिस्टम लगवाना था, स्टेयरिंग कंट्रोल्स लगवाने थे, स्पीकर लगवाना था, वो मुझे नेसेसिटी नहीं रही, लगभग 50,000 रुपये का खर्चा है। बट बाहर से भी अगर आप लगवाते हो तो अप्रोक्सीमेटली इतने का ही खर्चा आ जाता है। अगर क्वालिटी हो, उसमें भी ज़्यादातर क्वालिटी नहीं होती, कुछ टाइम में बाद खराब हो जाते हैं। Hyundai की या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जितना भी आप कंपनी से फैक्ट्री फिटेड पाते हो उसमें क्वालिटी होती है। और इसी के साथ अगर मैं गाड़ी को बात करूं, ये जो चाबी है आपकी, ये चाबी है, इस गाड़ी को ऐसे फ्लिप आउट किया, मैंने फ्लिप आउट किया, फ्लिप आउट करने के बाद मैं गाड़ी को इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो मैं गाड़ी को इसके अंदर चाबी को यहाँ पे लगा देता हूँ, गाड़ी को
अनलॉक करके गाड़ी का एमआईडी और वो चीज़ सारी एक्टिवेट कर देता हूँ। और देखिए एक्टिवेट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार गाड़ी के अंदर प्रीमियमनेस एक्चुअली में भर-भर के दी गई है, क्वालिटी महसूस होती है भाई जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। इसी के साथ अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें हेडलाइट का ऑप्शन भी दिया गया है, एडजस्टेबिलिटी का, प्लस हेडलाइट की कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्लस्टर इन्फॉर्मेशन सारी हो जाती है, चाहे डोर ओपन है, चाहे आपको गाड़ी के अंदर सेटिंग्स करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। हालाँकि इस वेरिएंट के अंदर टीपीएमएस नहीं दिया गया, तो वो थोड़ा-सा लगता है कि यार हाँ, ठीक है, अब वो ऐसा फीचर भी है ना कि आप बेस वेरिएंट में आप एक्सपेक्ट करोगे, वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो अपर वेरिएंट में ही आपको देखने को मिले। है एसेंशियल फीचर है, बट वो आपको अपर ग्रेड वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, चाहे वो HX4 में देखने को मिले। बट यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ यहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कॉल करनी है, डिस्कनेक्ट करनी है, वॉल्यूम करना है, वो सारा कुछ यहाँ आप इजीली कर सकते हो। स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी आपको यहाँ पे फिक्स मिलेगा, ये जो स्टीयरिंग है आपको फिक्स मिलेगा। सीट हाइट एडजस्टमेंट दी गई है और स्टीयरिंग फिक्स है, बट ठीक है ये चीजें चलती हैं। बट गाड़ी के अंदर अगर आप पावर विंडो को कम करोगे वो कॉम्प्रोमाइज लगता है मुझे तो। प्लस डिजिटल क्लस्टर पैनल है जो थोड़ा सा प्रीमियमनेस महसूस कराता है। टच इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, यहाँ पे ऑल मेनू पे जब आप क्लिक करोगे, डीवीआरपीएम का जो फीचर है बहुत ही बेहतरीन फीचर है दोस्तों। जब भी आप ड्राइव करते हो ना, तो ये फीचर बड़े काम का है दोस्तों। यहाँ पे जो क्लैरिटी मिलती है चलते वक्त, वो थोड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा खास बना देती है। लेडीज के लिए तो ड्राइविंग करनी और भी कन्वीनियंस हो जाती है। ट्रैफिक के अंदर क्वाइट मोड दे रखा है, बेस वगैरह सेट कर सकते हो, एयर फ्लो एडजस्टमेंट यहाँ से मैनुअली। और आज की डेट में ना मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मैनुअली जो एडजस्टमेंट करनी ईजी रहती है, वैसी आप आपको टच रिस्पॉन्स के साथ नहीं आती। वो ठीक है, एक फ्यूचरिस्टिक क्वालिटी लगती है, नए ज़माने का लगता है, बट आज की डेट में भी हम मैक्सिमम मैनुअल ही यूटिलिटी करते हैं, तो वो एक फ़र्क तो है ही है दोस्तों। प्लस आपको एयर वेंट्स मिल जाएँगे, यहाँ पे भी स्पेस अच्छी खासी दी गई है, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी दी गई है, बेसिक इमरजेंसी टूल मिल जाते हैं। मोरओवर यहाँ पे भी कार्बन फिनिश दी गई है, जो कि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली दी गई है, जो कि मुझे ठीक लगती है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इस वेरिएंट को रिमार्क्स देने की बात करोगे 10 में से, तो मैं इस वेरिएंट को करीबन 8 नंबर दे दूँगा। 2 नंबर इसलिए काटूँगा पावर विंडो के, व्हील कवर के और साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी के। अगर ये चीज़ें देते, कैमरा मूव कर देते, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। मोर एंड अनलेस यहाँ पे अगर आप गियर नॉब की बात करो तो थोड़ा ठीक लगता है। रिवर्स डालते हैं तो रिवर्स कैमरा के साथ यहाँ पे एडेप्टिव लाइन भी मिल जाती हैं। जिनको मैनुअली कंट्रोल करना है वो मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग भी दे रखी है, यहाँ पे भी ठीक है। हालाँकि आमरा जो है HX6 वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा, वो इतना खास भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर कहीं न कहीं मिस है। वो थोड़ा-सा पॉइंट लगता है कि यार बेस वेरिएंट में भी आपको वैनिटी मिरर देना चाहिए। लेडीज़ लोग खासकर इस चीज़ के लिए नाराज़ हो जाती हैं। देखिए गाड़ी चाहे 5 लाख की हो, चाहे वो 20 लाख की हो, वैनिटी मिरर गाड़ी के अंदर होना ही चाहिए। वो मैंडेटरी चीज़ आज की डेट में होगी। हालाँकि टिकट होल्डर दिया गया है, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से। मोर एंड अनलेस अगर आप गाड़ी को बंद करोगे तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएँगी। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर आप इंजन की बात करोगे, यहाँ पे आपकी गाड़ी का इंजन होता है 1200 सीसी का, यहाँ से बोनट खुल जाता है और जैसे ही आप बोनट खोलते हो, तो आपकी गाड़ी के इंजन के बारे में हम बताते हैं, जो कि हर एक वीडियो में आपको बताते हैं। डिटेल वीडियो से फ़ायदा आप ही का होता है कि आप एक प्रोडक्ट को डेप्थ में देख पाते हो और नॉलेज बढ़िया मिल जाती है। दोस्तों गाड़ी के अंदर से निकल के दिखाता है, गाड़ी के अंदर से निकलना सुविधाजनक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता। अगर आप हाइट के अकॉर्डिंगली आप 5'11" के हो, तो कंफर्टेबली बैठ पाओगे। और इसी के साथ जैसे आप डोर बंद करोगे, तो क्वालिटी महसूस होती है। Hyundai प्रोडक्ट्स में कभी भी आपको क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता कि हम कहें कि भाई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ है। और बोनट खोलने के लिए यहाँ पे जहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसके जस्ट साथ में आपने हाथ लगाना है, ऐसे खोलना है और बोनट में आप देख सकते हैं ये जो इंजन है Hyundai का, ये 1200 सीसी का इंजन है, जो कि आपको अगर आप बात करेंगे, चाहे आप Hyundai ऑरा के अंदर बात करेंगे, Hyundai i20 की बात करेंगे, वेन्यू की बात करेंगे, सबके अंदर ये इंजन यूज़ हो रहा है और बहुत ही कामयाब इंजन है। अगर आप सर्विस कॉस्ट की बात करेंगे, लगभग 3500 से 4000 का खर्चा आता है जब आपकी फ्री सर्विसेज खत्म हो जाती है। और उसके अलावा आपको 83 पीएस की पावर 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि आज के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन है। और आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा के साथ मिल जाती है, जो कि पीस ऑफ माइंड भी है। इसी के साथ इवन कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं लगभग 7 साल तक, जो कि आप अपने डीलरशिप से कंफर्म करेंगे लेते वक्त। अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा रहती है तो आप ज़रूर लीजिएगा एक्सटेंडेड वारंटी। और मेंटेनेंस करनी भी ईज़ी है, क्योंकि सर्विस नेटवर्क जो है इनके Hyundai के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, क्लीनिनेस रखिए गाड़ी के अंदर।
जिसकी वजह से आपकी गाड़ी खुद ही माइलेज निकालेगी बढ़िया और बढ़िया रहेगी, आपकी ड्राइवेबिलिटी वाइब्रेशंस कम रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। मोर एंड अनलेस अगर आप एवरेज की बात करें तो सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए ये जो गाड़ी है आपको अंदाजन 13-14 की लोकल में और हाईवेज पे चलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये जो गाड़ी है आपको 18 के माइलेज देती है। बाकी डिपेंड करता है पेट्रोल गाड़ी पे आप ड्राइविंग कैसे कर रहे हो। तो लास्ट में बात करते हैं कि यार ये किन लोगों के लिए बेटर है। अब देखिए, अगर आप एक बेस मॉडल ले रहे थे, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैंने बाहर से काम कराना है, सिस्टम भी लगवाना है, पावर विंडो भी लगवाना है, सब कुछ काम कराना ही है मैंने, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बाहर से सिस्टम वगैरह भी लगाएंगे तो लगभग आपका 20-25-30 हज़ार का खर्चा आने वाला ही है स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ। तो उस टाइम पे अगर आप एक फैक्ट्री फिटेड वाला चीज ले लें, जैसे सिस्टम है, फिर कैमरा के साथ फैक्ट्री फिटेड है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, प्लस आपको अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो फैक्ट्री फिटेड की जो क्वालिटी होती है वो बाहर से कभी भी मैच नहीं हो सकती। तो लगभग अगर आप इस चीज़ को काउंटर करेंगे तो फाइनेंस में आपका काउंट हो जाता है और लगभग ईएमआई जो है 400-500 रुपये एक्स्ट्रा आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसिडर करें, HX3 जो है बेटर वेरिएंट है। हाँ, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट ये कि गाड़ी के बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में व्हील कवर नहीं दिए गए, गाड़ी के अंदर आपको साइड में इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबिलिटी नहीं दी गई, पीछे जो है आपको पावर विंडो स्विचेस नहीं दी गई। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेबल लगता है, बट उन लोगों के लिए जिनका बजट टाइट है, जिनको लगता है कि यार भाई मुझे एक एसयूवी गाड़ी लेनी है, बट थोड़ा सा गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह मिल जाए, मुझे इन चीज़ मैटर नहीं करती और बाहर से अलॉय व्हील वगैरह लगाने हैं बाद में, तो वो चीज़ों के लिए ये जो वेरिएंट है परफेक्ट है। और आपके लिए गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में बाहर वीडियो बनानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि फ़ोन हीटअप होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार जितनी भी वीडियोस आपके लिए बन पाएँ, जैसे मर्जी बन पाएँ, मैं ना आपके लिए बना के डालूँ ज़रूर, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। गर्मियों का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप गर्मियों में निकलेंगे बीमार हो जाएंगे, तो हम तो डेली वर्कआउट करते रहते हैं, तो आपके लिए मैं वीडियोस लेके आता रहता हूँ। पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।